सो गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा कि जब लिन मार्चिन अपने मिशन से लौटकर आ गया था तो वो अपने सामने लगे हुए रिजल्ट बोर्ड को देख रहा था कि आज भी बहुत ही कम लोगों ने स्टार बैच को अचीव किया। और वैसे भी लिन मार्चिन ने 26 स्टार बैच को कलेक्ट कर लिया था। तभी उसके पास में वहाँ पर मॉर्निंग आ जाती है जो कि उससे कहती कि क्या तुम्हें आज भी कोई स्टार बैच नहीं मिला, तो कल तुम मेरे साथ में टीम अप कर लेना जिससे कि हमें थोड़े ज्यादा स्टार बैच मिल जाएंगे। तो लिन मार्चिन के मन में एक सवाल उठता है। वो उससे कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने स्टार बैच को ढूंढा कैसे। तो मॉर्निंग कहती है कि मैं अपनी माइंड पावर का यूज करती हूँ जिसके लिए मन में काफी ज्यादा एकाग्रता की जरूरत रहती है। अगर तुम ये सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें ये बता सकती हूँ। इसीलिए वो शाम के वक्त में लिन मार्चिन को एक बुक दे देती है जिसको बैठकर लिन मार्चिन आराम से पढ़ने लगता है। लेकिन जब वहाँ पर मॉर्निंग की टीचर आ जाती है तो वो उसको अपने साथ में ले जाती है। तभी मार्चिन उसके बारे में सोचता है कि वो जैसा मॉर्निंग के बारे में सोचता था वो तो वैसी है ही नहीं, बल्कि वो तो उसकी मदद करना चाहती है। साथ ही वो मॉर्निंग की टीचर के बारे में भी सोच रहा था जो कि एकदम उसकी दुनिया की पुलिस की तरह है। वो किसी भी क्राइम को करने से पहले ही आ जाती है। जिसके बाद अब मार्चिन डिसाइड करता है कि अब उसे आराम से अपने टेंट में सो जाना चाहिए। लेकिन वो उससे पहले ही उस बुक को पढ़ने लगता है जो कि उसे मॉर्निंग ने दी थी। लिन मार्चिन को बुक के अंदर काफी सारी चीजें नजर आती हैं कि इस टेक्निक को यूज करने वाले को अंदर और बाहर दोनों तरफ से ही मजबूत होना चाहिए। साथ ही उसमें बेआई एम्पायर के बारे में भी लिखा गया था जिससे कि मार्चिन को बिलीव नहीं हो रहा था कि उस एम्पायर द्वारा इस बुक को लिखा गया होगा। लेकिन फिर भी उसके मन में था कि उसे ये टेक्निक सीखनी ही है। इसीलिए अब लिन मार्चिन उस टेक्निक को सीखने के लिए खुद को कल्टीवेट करने लगता है। वो अपने ही टेंट में खड़े होकर कुछ स्टांस को भी यूज करता है ताकि उसे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इसे किस तरीके से यूज करना है। लेकिन वो ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह पाता। साथ में वो ये भी सोच रहा था कि मुझे इससे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, और वहीं पर मुंह केवल नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि इस चीज के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद अब उठकर अपने बेड पर बैठ जाता है। वो सोचता है कि इस टेक्निक को इस तरीके से तो सीखा नहीं जा सकता क्योंकि इससे पहले उसे अपनी मार्शल आर्ट को और भी ज्यादा ट्रेन करना होगा। साथ ही स्पिरिचुअल पावर भी काफी ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। जिसके बाद वो सेल फोन को चेक करने लगता है जिसकी मदद से वो अपने इसी टेक्निक को कल्टीवेट करना चाहता था। लेकिन उसके लिए लिन मार्चिन को 300 MB लगने वाली थी। इसीलिए उससे पूछा भी जाता है कि क्या तुम ऐसा करना चाहते हो। तो मार्चिन उसको तुरंत ही काम पर लगा देता है ताकि उसे खुद से ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और अब सुकून के साथ में अपने बेड पर लेट जाता है। वो कहता है कि वैसे उसे एक बार बाहर भी चेक कर लेना चाहिए। इसके लिए वो बाहर की तरफ झांक कर देखता है जहाँ पर कोई स्वॉर्ड प्ले चल रहा था। लेकिन वो चीज लिन मार्चिन को दिखाई नहीं देती। तभी वहाँ से कुछ सैनिक गुजरते हुए जा रहे थे। मार्चिन देखता है कि उसकी अल्टीमेट मेटाफिजिकल के लिए वो अब एकदम परफेक्ट हो चुका है क्योंकि अब वो डिसिप्लिन के टॉप लेवल पर पहुंच चुका था। लेकिन फिर भी ये उतना नहीं था जो कि उसके मिस्टिकल असेंशन के लिए काम आता। मार्चिन कहता है कि अभी तो मैं उसके करीब भी नहीं पहुंचा, इसीलिए मुझे अपनी अभी पावर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगले दिन सुबह हो जाने पर जब लिन मार्चिन अपने टेंट में से बाहर निकलता है तो उसके साथ साथ वहाँ के सभी स्टूडेंट्स भी उठ चुके थे। लेकिन लिन मार्चिन तो बाहर खड़े होकर कुछ एक्सरसाइजेस को करने लगता है। मार्चिन देखता है कि अब तो यहाँ से सभी लोग जा चुके हैं, इसीलिए उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो कहता है कि आज तीसरे दिन के लिए लोग कुछ जल्दी ही उठकर चले गए हैं क्योंकि सभी लोगों को अपने अपने लिए तो स्टार बैच को ढूंढना ही है। मार्चिन अपने चारों तरफ देखता है जब उसे कोई भी नजर नहीं आता। वो कहता है कि जब सभी लोग यहाँ से चले गए तो फिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। मार्चिन हमेशा ही उस रास्ते पर जाता है जिस रास्ते पर कोई भी नहीं गया हो ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा स्टार बैच मिले। जिसके बाद वो फिर से अपने काम को शुरू कर देता है और हमेशा की तरह वो स्टार बैच को ढूंढ के अपने मोबाइल के अंदर स्टोर कर लेता है। लेकिन अब उसे ज्यादा अपना टाइम वेस्ट भी नहीं करना था। उसे जरूरत थी ज्यादा से ज्यादा स्टार बैच को ढूंढने की जिसमें वो अपना और अपने मोबाइल का पूरा जोर लगाने वाला है। मार्चिन कहता है कि इसीलिए तो मुझको जीनियस कहते हैं, जो काम कोई भी नहीं कर सकता वो मैं अकेले ही कर सकता हूँ। अब देखते हैं कि 9 और स्टार बैच को ढूंढने में मुझे कितना वक्त लगने वाला है। मार्चिन कहता है कि वैसे मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा कोई भी स्टार बैच को ढूंढते हुए रास्ते में आराम करता होगा। और वैसे भी ताओ वैनचेंग और ली ताओ से तो मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है। वो दोनों तो वैसे भी किसी काम के नहीं है, उनको तो केवल मुझे चढ़ाना ही आता है और अपनी बातों में किसी न किसी तरीके से फंसाना। जिससे कि अब मार्चिन यहाँ से हंसते हुए जा रहा था। अगले ही सीन में हमें कॉलेज को दिखाया जाता है जहाँ पर कैप्टन चेन अपने साथियों के साथ में कुछ सुरक्षा से रिलेटेड काम को लेकर आए थे। वो सभी के सभी अपने पावर्स का यूज करते हुए फ्लाइंग भी कर सकते हैं और बाकी के लोग उनसे कहते हैं कि आखिरकार कैप्टन चेन लौट ही आए। जिसके बाद अब बाकी के मास्टर्स भी यहाँ पर आ जाते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई है। और इसी के साथ में ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक जेड डायनेस्टी के लेटेस्ट पार्ट्स को नहीं देखा तो आप उनको चैनल पर जाकर जरूर से देखें जिन्हें मैंने काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। और अगर अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल को चेकआउट नहीं किया तो उसकी वीडियो लिंक अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी।